ना धर्म का ना साइंस का, ना धर्म का ना साइंस का। क्योंकि साथियों, मोदी को कोई पुत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 बेटे गोद ले लिए। पहले परिवार वालों से परेशान थे, लेकिन अभी मोदी पुत्र मोह में आए हुए हैं। दत्तक पुत्र 2 हैं, अडानी और अंबानी, जिनके लिए वो 18 घंटे काम कर रहे। हम बीजेपी वालों को और आरएसएस वालों को ये बात कहना चाहते हैं, ना तो तुम्हारी गुंडागर्दी से ये आंदोलन रुकने वाला है। कभी पत्थर मारते हैं, कभी आगजनी की घटनाएं करते हैं, कभी और शरारतें करने का काम करते हैं। या तो प्रशासन इनको सुधार ले, इनको सबक सिखा ले, नहीं तो हमारे धक्के चढ़े तो सूद समेत हिसाब करेंगे, बाकी नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमारी तलाशी दिल्ली में आने पे ली जा रही है, ऐसे ही तुम्हारी तलाशी गांव के चौपालों में आने पर लेंगे। ये बात अपने दिमाग में नोट करके रखना। 2024 में केंद्र में मोदी की सरकार नहीं मिलेगी और 2022 में योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। साथियों, मेरे साथ जोरदार नारे लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, काले कानून रद्द करो, काले कानून वापिस लो, जो बोले सो निहाल। जय जवान, जय जवान। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। आज यहां सिंगू बॉर्डर पर उपस्थित हमारा सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, किसान बिरादरी के सरदारों और प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच में हमारे हरियाणा में करनाल जिला है, वहां से जिंडा गांव से मेरे सामने बैठी हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें, और यहाँ स्टेज पे बैठे हमारे ये छोटे छोटे क्रांतिकारी हमारे साहिब सिंह जिंडा जी, जोगेंद्र जिंडा जी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ सिंगू बॉर्डर पे पहुंचने पर इस पूरे जत्थे का भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है, जो पूरी ताकत के साथ आज यहाँ आंदोलन में सहयोग करने के लिए आए हैं। और अब तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे इस आंदोलन का हिस्सा हैं और घरों से निकल करके मेरी माताएं बहनें इस आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं, और किसान का ट्रैक्टर जो खेत से सड़क के ऊपर आ गया, राजधानी में आ गया है, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि समय से कितना भी लगे, लेकिन जीत हमारी होगी। जीत करके हम जाएंगे, खाली हाथ लौट करके जाने वाले नहीं है। साथियों, अभी कल की घटना है, यहां हम रात को आए, ये जो बीजेपी आरएसएस वाले हैं, पहले ये गांव वालों को भड़का रहे थे कि रास्ता खाली करवाओ। जब गांव वालों ने बीजेपी वालों को भगा दिया, कई बार हमारे बॉर्डरों के ऊपर कभी पत्थर मारते हैं, कभी आगजनी की घटनाएं करते हैं, कभी और शरारतें करने का काम करते हैं। कल फिर यहाँ पर 2 जगह आग लगाई गई। हम बीजेपी वालों को और आरएसएस वालों को ये बात कहना चाहते हैं, ना तो तुम्हारी गुंडागर्दी से ये आंदोलन रुकने वाला है। या तो प्रशासन इनको सुधार ले, इनको सबक सिखा ले, नहीं तो हमारे धक्के चढ़े तो सूद समेत हिसाब करेंगे, बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये बात बीजेपी आरएसएस वालों को याद रखनी चाहिए। अभी देश में चल क्या रहा है?
जो अखबार सच्चाई लिखेगा उसके यहाँ रेड मारी जाएगी, जो कलाकार बोलेगा उसके खिलाफ रेड की जाएगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, जेलों में बंद किया जाएगा, संसद में झूठ बोला जाएगा, बीजेपी के लोग हमें मवाली कहेंगे, जासूसी करवाई जाएगी और झूठ का अड्डा बनाया जाएगा संसद भवन को। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं संसद भवन को। एक तरफ संसद चल रहा तो दूसरी तरफ जनता की संसद चल रही है जंतर मंतर पे। और ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि सरकारी संसद के साथ जनता की संसद चल रही हो। ये दुनिया में पहला उदाहरण है साथियों। और वो किसान संसद यही बात कह रही है कि संसद को बनाने वाले हम हैं, जो प्रस्ताव हम यहाँ पारित करें उन प्रस्तावों को देश की संसद में भी पारित किया जाए, काले कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी का कानून बनाया जाए। नहीं तो हम संसद बना सकते हैं तो संसद बिगाड़ भी सकते हैं। अगर सांसद बना सकते हैं तो उनको मिट्टी में भी मिला सकते हैं। ये देश की जनता है, देश की मालिक है। साथियों, अभी संसद के अंदर एक सवाल पूछा सांसद ने और उन्होंने कहा, सवाल पूछा कि जो ऐतिहासिक आंदोलन 8 महीने से चल रहा उसमें कितने किसानों की शहादत हुई है, सरकार इसके आंकड़े दे। सरकार के कृषि मंत्री क्या बोलते हैं? अभी हमारे दूसरे दिन की जब संसद थी, किसान संसद, तो उस दिन भाई रवनीत सिंह बराड़ जी कृषि मंत्री बने थे, उनका इस्तीफा भी हो गया था, कृषि मंत्री बनाया था जनता के दबाव में आकर के। तो जब सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि किसान आंदोलन में कितनी मौतें हुई हैं, कितनी शहादतें हुई हैं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये वो लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस वाले 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं और जिनके पास 7 महीने का हिसाब नहीं है। ये वो पार्टी और वो सरकार है साथियों। लेकिन हम निश्चित तौर पर यह बात कह सकते हैं, जब दिल्ली के अंदर जाते हैं इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं देखी होगी, हजारों पुलिसकर्मी, सैकड़ों गाड़ियां केवल 200 किसानों के लिए, हजारों की सुरक्षा लगाई जा रही है जैसे हम किसान नहीं हैं, हम आतंकवादी हैं। हमारी चेकिंग हो रही है। हम देश में जो एमपी बैठे हैं, जो बीजेपी के एमएलए बैठे हैं, उनको भी ये बात बताना चाहते हैं, जैसे हमारी तलाशी दिल्ली में आने पे ली जा रही है, ऐसे ही तुम्हारी तलाशी गांव के चौपालों में आने पर लेंगे। ये बात अपने दिमाग में नोट करके रखना, ये बात भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी देश में। निश्चित तौर पर अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि अब जो है कल महिला संसद है हमारी, कल महिला संसद है। देश की संसद ठीक तरह से चले या ना चले, लेकिन हमारी संसद दस्तूर जारी है और एक संदेश दे रही है कि मोदी जी हमारी बात सुन लीजिए, संसद हमारी बात सुन ले, केंद्र की सरकार हमारी बात सुन ले, नहीं तो आंदोलन चलेगा। लेकिन 2024 में केंद्र में मोदी की सरकार नहीं मिलेगी और 2022 में योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी साथियों। लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों का बाइकाट चल रहा। अभी मैं यहां हमारे नेताओं को भी जानकारी देना चाहता हूं कि हमने हरियाणा में बीजेपी ने एक नई मुहिम शुरू की। जब उनको गांवों में जाने से रोका जा रहा, जब उनको कोई कार्यक्रम नहीं करने दिए जा रहे, तो वो शिक्षण संस्थाओं में प्रोग्राम करने लगे बीजेपी के। एक तरफ कॉलेज बंद कर रखे हैं, यूनिवर्सिटी बंद कर रखी है और क्या बोलते हैं कि यहां तो कोरोना है, कोरोना बोलते हैं कि नहीं।
और वहां पे बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे। इसलिए अब हरियाणा ने यह भी तय किया कि शिक्षण संस्थाओं को भाजपा का अड्डा नहीं बनने देंगे। अब हरियाणा में बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम लुक छुप करके किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं होने दिया जाएगा साथियों। और आप सबके मैं पुनः मुझे बोलने के लिए समय दिया पूरी कमेटी का और आप सबका और आपके संघर्ष को सलाम करते हुए केवल यही बात कहूंगा कि या तो हम जीत करके जाएंगे या हमारी लाशें जाएंगी। बिल वापसी जब तक नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। और इन कानूनों को किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। ठोकर मार के तोड़ा है चाहे सूली पर लटका दो, लेकिन कानून तो वापस लेने ही पड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम विजयी होकर के अपने घरों को लौटेंगे और आने वाली पीढ़ियां हमारे ऊपर फक्र करेंगी। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय किसान। और हमारे इन छोटे छोटे बच्चों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और मेरे साथ बोल दें, मैं बोलूंगा ना धर्म का ना साइंस का, मोदी है रिलायंस का। क्योंकि साथियों मोदी को कोई पुत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 बेटे गोद ले लिए। पहले परिवार वालों से परेशान थे, लेकिन अभी मोदी पुत्र मोह में आए हुए हैं। दत्तक पुत्र 2 हैं, अडानी और अंबानी, जिनके लिए वो 18 घंटे काम कर रहे। तो जोरदार नारे लगाएंगे, ना धर्म का ना साइंस का, ना धर्म का ना साइंस का, ना धर्म का ना साइंस का। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। काले कानून रद्द करो, काले कानून वापिस लो। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।